वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? यानी प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है यानी नेशनल पार्टीज है। ऑप्शन इस तरह से दिया गया, ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 9। भारत में कितने वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वैसे इस सवाल का जवाब हम लोग भी सही आंसर देखेंगे। वैसे इससे रिलेटेड जितना भी पहले प्रश्न बनेगा उन प्रश्नों को पहले कवर कर लेते हैं, उसके बाद इस सवाल का जवाब हम लोग लेंगे। सबसे पहला चीज जो हम लोगों को जानना है, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के पहले भारत के अंदर राजनीतिक दल, इसके बारे में समझिए। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या कितना है? उसके पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा भारत में निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग, देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग इसी को क्या कहा जाता है? चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग बोलिए या चुनाव आयोग बोलिए। निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की स्थापना, निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? तो स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 को। भारत में 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस, प्रत्येक वर्ष मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है? तो 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और ये जो निर्वाचन आयोग है, इसका हेडक्वार्टर यानी इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की बात करें, निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का जो हेडक्वार्टर है यानी प्रधान कार्यालय है, वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, इसको याद रखिएगा। निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग जो है, इसका प्रावधान संविधान के किस भाग में है? प्रश्न पूछा जाए संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो प्रावधान जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 15 में है। संविधान के भाग 15, संविधान का भाग 15 के अंदर, संविधान का भाग जो 15 है, इस भाग 15 के अंदर निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद कितना से कितना है? तो अनुच्छेद जो है 324 से 329 के बीच में है। अनुच्छेद 324 से लेके 329 के बीच में जो प्रावधान है वो निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग का प्रावधान है। भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो भाग 15 के अंदर में। अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में जो है ये है निर्वाचन आयोग से संबंधित अनुच्छेद का प्रावधान। अब यहाँ पर एक सवाल आएगा कि निर्वाचन आयोग जो है इसके अंदर मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। क्या, कौन होते हैं? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। वर्तमान समय की बात करें, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं वो हैं श्री ज्ञानेश कुमार। याद रखिएगा, श्री ज्ञानेश कुमार वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में श्री ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और क्रम की बात करें, ये किस क्रम के हैं? तो 26वें क्रम के हैं। किस क्रम के हैं? तो 26वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार है। अब यहाँ पर एक और सवाल आएगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं इसका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इनका कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष या 6 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें जो पहले आ जाए उसी के अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल होता है। निर्वाचन आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार।
और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का, 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें जो पहले आ जाए तो इसका ये कार्यकाल होता है। अब यहाँ पर आएगा ये जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग, इसका क्या क्या मुख्य काम है, क्या क्या मुख्य काम अगर बात कर लें, मुख्य काम क्या क्या है, तो चुनाव क्षेत्रों का जो परिसीमन होता है, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, तो ये याद रखिएगा, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, ये काम किसका है, तो ये काम है चुनाव आयोग का। मतदाता सूची को तैयार करवाना, मतदाता सूची, मतदाता सूची को तैयार करवाना, मतदाता सूची को तैयार करवाना, तैयार करवाना, ये भी किसका काम है, तो ये भी चुनाव आयोग का काम है। इसके अलावे जो चुनाव आयोग का काम है, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मान्यता देना, और यह राजनीतिक दलों का मान्यता समाप्त करना, ये सारा काम किसका है, तो चुनाव आयोग का। बात करते हैं हम लोग वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या, राजनीतिक दलों की संख्या, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या, कितना संख्या है, वर्तमान समय में भारत के कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो अब ये 6 है तो कौन कौन है, तो पहला आप लोगों को याद रखना है, पहला जो है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी। दूसरा जो याद रखना है, दूसरा याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तीसरा जो याद रखना है वो याद रखना है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। ये तीसरा हो गया। चौथा आप लोगों को जो याद रखना है, चौथा, वो चौथा है, आप लोग याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और ब्रैकेट में याद रखिएगा मार्क्सवादी, मार्क्सवादी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी, ये भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। पांचवा याद रखिएगा आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिसको कि हम लोग आपके नाम से जानते हैं, ये है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। और छठा याद रखिएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी, छठा क्या याद रखिएगा, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये भी क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो इस तरह से वर्तमान समय में भारत में कुल मिला के 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। 6 कौन कौन है, पहला भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये जो 6 है, ये 6 क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। अब एक और सवाल आप लोगों को याद रखना है, भारत में वोट के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, उम्र है, वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो कितना है,
तो वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो है 18 वर्ष। कितना है? 18 वर्ष। 18 वर्ष हो जाने के बाद आप अपने नज़दीक के बीएलओ से मिलकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं और अपना मतदान कर सकते हैं। एक सवाल आएगा कि वोट के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कब किया गया? 18 वर्ष कब किया गया? कब किया गया? आप लोगों को यहाँ पर इसका जो जवाब में लिखना है यानी याद रखना है, आप लोगों को याद रखना है 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 में होता है और इस 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम करके 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया। 18 वर्ष किया गया। 18 वर्ष किया गया। 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया। इसको याद रखिएगा। इस तरह से वर्तमान समय में वोट के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो वोट के लिए न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष। और इसके पहले वोट के लिए कितना न्यूनतम उम्र था? तो उसके पहले न्यूनतम उम्र जो था वोट के लिए वो था 21 वर्ष। तो यहाँ कितना सवाल बना और सभी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए सबसे पहले हम लोग जो शुरू किए यहाँ से कि भारत में निर्वाचन आयोग देखिए निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। इसलिए प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है। निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो भाग 15 में है। अनुच्छेद तो अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में है। और निर्वाचन आयोग के जो हेड होते हैं जिसको कहा जाता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। इसमें जो पहले आ जाए उसके अकॉर्डिंग ये रिटायरमेंट होते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष। और वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है श्री ज्ञानेश कुमार वर्तमान समय में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और ये क्रम की बात करें तो ये 26वें क्रम के हैं। चुनाव आयोग का मुख्य जो कार्य है जिसमें कि चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कराना, मतदाता सूची को तैयार करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना। इसके अलावे और भी है किसी राज्य के अंदर में चुनाव करवाना, किसी भी राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटन करना, और सारा इस तरह का जितना भी काम है वो किसका काम है? ये सभी निर्वाचन आयोग का काम है। वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या, तो वर्तमान समय में भारत में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। वर्तमान समय में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? तो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। तो ये 6 कौन कौन सा है? पहला याद रखिएगा भारतीय जनता पार्टी, दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा बहुजन समाज पार्टी, चौथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसको मार्क्सवादी कहते हैं, पांचवा आम आदमी पार्टी जिसको आपके नाम से जानते हैं, और छठा जो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। तो ये जो 6 पार्टी है ये राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वर्तमान समय में। ठीक है, तो इस सारे को आप लोगों को याद रखना है। वोट देने के लिए जो न्यूनतम उम्र है, तो वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र कितना है? तो वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है। अब यहाँ पर प्रश्न आएगा कि वोट के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष कब किया गया? तो आप लोगों को याद रखना 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा वोट के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष किया गया। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना। हम लोग आ जाते हैं प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। प्रश्न पूछा गया था वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या हम लोग पढ़ चुके हैं कितना है, तो वो है 6। और यहाँ पर 6 देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।